अगर आप कोई गेंद तेजी से आप फेंकते हो तो वो क्लियर नहीं दिखाएगा, वो हल्का सा ब्लरी दिखाई देगा। इसको आप समझ गए ना भाई, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, इसको समझो। कब से मेरे को फॉलो कर रहे हो भाई आप? जब आपका इंस्टा पे 60 फॉलोवर था। मास्किंग का मतलब है ना कि वो चीजों को जितना दूर से आप मास्क लगा दोगे ना, उतना तक ही वो चीजों को दिखाएगा। बार बार देखते हो, बार बार देखोगे, बार बार उस पर काम करोगे, ऑटोमेटिक आपका हाथ जाएगा। पहले क्या था, उस पे एक की फ्रेम लगाएंगे, और बाद में क्या करना है उस पे एक की फ्रेम लगाएंगे, और बीच में वो अपने आप संभाल लेगा। हल्का सा ऊपर गया, फिर अचानक से ढलान है, यानी अचानक चल शुरू करते हैं। देखो, आज के दिन हम लोग फोकस करेंगे मोशन ग्राफिक्स के ऊपर। उतना ज़्यादा एडवांस नहीं जाएंगे, क्योंकि टॉकिंग हेड में ना उतना ज़्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगा ना तो आपको बेसिक बता देंगे, जिससे क्या होगा, बेसिक आप सीख लोगे। एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाता है तो उसके बाद कुछ नया सीखने के लिए आपको ज़्यादा वो हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होगा। आपको समझ में आएगा कि कैसे 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 हो रहा है वो चीज़। ठीक है। अगर फर्स्ट में आपका बेसिक जो जिसकी वजह से वो सारा स्टार्ट होता है वो क्लियर हो गया, तो आप टॉप लेवल का जो आगे चल के मोशन ग्राफिक्स होता है ना वो कर पाओगे, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होगा। तो इसमें हम लोग की फ्रेमिंग, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, पॉपअप टेक्स्ट, मोशन ब्लर कैसे होता है, ट्रांजिशन स्मूथ कैसे करते हैं। ये वीडियो वाला ट्रांजिशन नहीं है, ये अलग ट्रांजिशन है। ठीक है। पोजीशन एनिमेशन, स्केल एनिमेशन, उसी का नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेशन एनिमेशन। पॉपअप टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट एनिमेट कैसे होकर के आता है, टेक्स्ट एनिमेशन की बात कर रहे हैं। मोशन ब्लर कैसे ऐड करते हैं, मोशन ब्लर का मतलब होता है ना कि कोई टेक्स्ट, कोई भी चीज स्पीड में आ रहा है, तो कोई भी चीज स्पीड में आता है तो एक वो क्लियर दिखाई नहीं देता है। अगर आप कोई गेंद तेजी से आप फेंकते हो तो वो क्लियर नहीं दिखाएगा, वो हल्का सा ब्लरी दिखाई देगा। इसलिए कोई भी रियलिस्टिक दिखाने के लिए कोई भी चीज में मोशन, उसमें एक मोशन ब्लर लगाते हैं, ताकि वो चीज वो रियलिस्टिक दिखे। तो वो सीखेंगे। उसके बाद स्मूथ ट्रांजिशन है। तो कुल मिलाकर यही हम लोग सीखने वाले हैं। और ये सब सीखेंगे एडिट पेज में नहीं, ये सब हम लोग सीखेंगे फ्यूजन में जाकर के। तो फ्यूजन को आज पूरा समझाऊंगा। इससे पहले कभी फ्यूजन को नहीं समझा है बेसिक से लेकर के। प्रैक्टिस वाले में जाओ, ऐसा ही डे 4 करके थोड़ा लगाओ, क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एडिट पेज में आएंगे और यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाएंगे। अब देखो, अगर आप स्पेशली मोशन ग्राफिक्स वाला कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप ना यहाँ पे डे 4 लिखो, इसका टाइमलाइन का नेम, और फॉर्मेट में जा करके वर्टिकल करने के बाद, नहीं वर्टिकल आज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ मोशन ग्राफिक्स के ऊपर फोकस करना है। तो इसको एज अ यूट्यूब के फॉर्म में, यानी उसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे। तो अगर इसको आप टिक नहीं लगाते हो ना तो ऑटोमेटिक ये हॉरिजॉन्टल यानी यूट्यूब वाले फॉर्मेट में ही खुलता है। और फ्रेम रेट को अपन 60 कर देते हैं, क्योंकि अपने को कोई भी चीज फास्ट या स्लो या मोशन में डालना होता है या उसमें एनिमेशन करना होता है तो उसका फ्रेम रेट ज्यादा होना चाहिए, ताकि अगर हम उसको ज्यादा स्लो करें ना तो वो स्मूथ करने में वो स्मूथ दिखे। क्योंकि अगर इसका फ्रेम रेट ही कम रहेगा ना तो उसको हम ज्यादा स्लो करेंगे या फास्ट करेंगे तो वो दिक्कत करेगा, क्योंकि उसका फ्रेम रेट ही है नहीं उतना। इसलिए अपन इसको 60 करते हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं मोशन ग्राफिक्स। ये करने के बाद आप क्रिएट करोगे तो ये आपका टाइमलाइन बन गया। अभी कुछ नहीं हुआ, आपका टाइमलाइन बना है। उसके बाद देखो, इफेक्ट में जाओ और देखो, मोशन ग्राफिक्स अगर करते हो आप स्पेशल, वहां पे जाके तो एक फ्यूजन कंपोजिशन करके आता है, इसको लेके आ सकते हो। नहीं तो इसको एडजस्टमेंट क्लिप को भी लेके आ सकते हो। बट ये क्यों नहीं ले आना लेकर आना है, क्योंकि ये जब यूज करते हो ना आप एडजस्टमेंट क्लिप,
तो ये नीचे का जितना भी लेयर रहेगा ना, वो सबको इफेक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे कोई और लेयर था, यहाँ पे मान लो इस टाइमलाइन के अंदर वीडियो था, और इस पे अगर आप कोई चेंज करोगे तो नीचे का जितना भी वीडियो या कोई भी फाइल रहेगा ना, वो इफेक्ट करता है। इसीलिए हम इसको कब यूज करेंगे, जब हमको पूरे नीचे लेयर को इफेक्ट करना होता है, तो इस टाइम पे एडजस्टमेंट क्लिप को हम यूज नहीं करेंगे और यहाँ पे फ्यूजन लेंगे, क्योंकि फ्यूजन को स्पेशली बनाया गया है मोशन ग्राफिक्स करने के लिए। अगर इसको टाइमलाइन में ला करके और मोशन ग्राफिक्स करते हो तो आपका सही रहेगा, क्योंकि ये स्पेशली उतना तक ही सीमित है। जैसे कि देखो, इसके अंदर आप कोई भी मोशन ग्राफिक्स की है, ठीक है, तो ये सेपरेट रहेगा, वो नीचे वाले टाइमलाइन या ऊपर वाले टाइमलाइन किसी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अकेला रहता है। अब इसको यहाँ पे लाने के बाद आप जितना इसका लेंथ रखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल देखो ये 5 सेकंड का है। 5 सेकंड कहने का मतलब है ना कि जो भी आप कर पाओगे ना मोशन ग्राफिक्स, उसका रेंज 5 सेकंड तक ही रहेगा, ठीक है। मान लो इसका बढ़ाते हो, अभी कितना हो गया, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये 7 सेकंड का है, यानी जो भी आप करोगे वो 7 सेकंड के अंदर ही रह के समझना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ला करके और आप की फ्रेम लगाए, तो मतलब आप 2 सेकंड पे की फ्रेम लगा रहे हो, ऐसे समझो। तो चलिए यहाँ पे जाने के बाद आप जाते हो फ्यूजन पेज में। फ्यूजन पेज में शिफ्ट करने का एक और तरीका है, देखो पहला तो यहाँ पे क्लिक करके फ्यूजन में जाओ, दूसरा है कि आप यहाँ पे जाओगे वर्क स्पेस में, तो यहाँ पे देखो पेज शिफ्ट करने का यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है। फ्यूजन में जाने का क्या है, शिफ्ट प्लस 5 आपको दबाना है। देखो एक बार दबा के देखते हैं, शिफ्ट प्लस 5, तुरंत यहाँ पे आ जाओगे। अगर आपको फिर से एडिट पेज में वापस जाना है तो क्या करोगे आप, तो क्या करोगे बताओ, शिफ्ट प्लस 4 अपन दबाएंगे, तब वापस चले जाएंगे। ये आपको शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। अगर आपको जल्दी मूव करना है तो फिर शिफ्ट प्लस 5 दबाएंगे तो हम फ्यूजन में आ जाएंगे। अब देखो फ्यूजन बताते हैं, यहाँ से समझो, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको आप समझ गए ना भाई, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, इसको समझो। ये यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड है, 7 सेकंड है, क्योंकि हम इसको 7 सेकंड तक ही बनाए हैं, ठीक है। फॉर्मली समझने के लिए हम इसको 5 सेकंड तक लेते हैं, 5 सेकंड तक। अब शिफ्ट प्लस 5 दबाओ, ये हमारा आ गया। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये 5 सेकंड का है। अब समझो फ्रेम रेट समझो, 1 सेकंड तक कहाँ रहेगा, 1 सेकंड तक वो 60 तक रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड। कैसे हमको पता चला कि 1 सेकंड 60 तक हो रहा है, क्योंकि हमने फ्रेम रेट लगाया था 60, यानी 1 सेकंड में 60 फ्रेम पार होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका 60 सेकंड है। हम इसको जूम किए हैं, देखो कंट्रोल दबा के स्क्रॉल भी घुमाओगे तो ये ऐसा जूम होगा। देखो अब यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, हाफ ऑफ द सेकेंड, यानी 1 सेकंड का आधा हुआ। क्यों, क्योंकि पूरा 60 है 1 सेकंड, तो उसका आधा 30 ही होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक आप की फ्रेम लगाओगे ना तो एकदम तुरंत पार हो जाएगा, क्योंकि हम आधा सेकंड में लगाए हैं, ऐसा समझो। अगर आप पहली बार इसको चलाओगे ना, मान लो आप यहाँ से की फ्रेम लगा, आप सोचोगे कि हमको पूरा टाइम मिलेगा, बट रियल में आपको ना 1 सेकेंड से थोड़ा सा ज्यादा आप कर रहे हो, यानी वो तुरंत पार हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया, ठीक है। तो अगर आप 60 फ्रेम तक लगाते हो तो वो 1 सेकेंड तक वो मोशन करेगा, जो भी आप एक्टिविटी करोगे, ये समझो। फ्रेम रेट समझ में आ गया। अब इसको ना तक करते हैं, ये पूरा हमारा 300 फ्रेम यानी 5 सेकेंड तक का टाइमलाइन है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो वही सेम था सारा पेज के जैसा, यहाँ पे मीडिया रहेगा, जो आप वीडियो इंपोर्ट करोगे एक्सपोर्ट करोगे वो यहाँ पे आएगा। ये आपका इफेक्ट है, जो भी इफेक्ट था ना, तो इसमें ना थोड़े अलग इफेक्ट रहते हैं, क्योंकि हमारा ग्राफिक्स वाला
पेज है स्पेशली, तो इस पे थोड़े से अलग अलग हमारे इफेक्ट होते हैं। इधर आप देखोगे तो क्लिप वाला पेज है, इसका हम रेयर केस में यूज करते हैं। ये आपका नोड है, देखो ये नोड। आप देखो एडिट पेज में ना हम लेयर बेस्ड एडिटिंग करते हैं कि एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, बट यहाँ पर ना सारा कुछ नोड बेस्ड रहता है। अगर आप नोड को समझ गए ना तो एडिटिंग आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये सब आपका जो दिखाई दे रहा है ना वो सारा नोड ही है, ठीक है। बट ये शॉर्ट यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यही सब ज्यादा यूज होता है, ज्यादा से ज्यादा हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड नोड है। अब इसको यहाँ पे लाओगे तो देखो ये हमारा एक बैकग्राउंड हो गया, और ये हमारा आउटपुट है। यानी जो भी इससे पहले रहेगा ना, जब तक इसको यहाँ से आप कनेक्ट नहीं करोगे तब तक ये यहाँ पे दिखाई नहीं देने वाला है, क्योंकि ये मीडिया आउटपुट है। यानी ये चीजों को दिखाने काम करता है। यानी इस वायर को हम यहाँ से कनेक्ट किए तो ये यहाँ पे आउटपुट देगा। यानी इनपुट में क्या है, बैकग्राउंड, इससे कनेक्ट किए तो ये आउटपुट दे रहा है कि हाँ यहाँ पे बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड का कलर क्या है, तो ब्लैक है। फिलहाल अभी बैकग्राउंड का कलर पे क्या है, ब्लैक। तो सिंपली यहाँ से हम इसका कलर वाइट कर देते हैं। अब हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। अब यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा घटा सकते हो। क्विक क्विक यहाँ से समझा देते हैं। देखो ये हमारा फिक्स करने वाला है यहाँ, जैसे कि ये बड़ा छोटा हो गया, ठीक है। अब इसको फिक्स करना है तो पहला तरीका है कि कंट्रोल F दबाओ तो ये फिक्स हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ डायरेक्ट उधर चला गया। देखो यहाँ समझाते हैं, ये मेरे को भी नहीं पता है क्या कैसे यूज होता है, क्योंकि इसका कभी यूज नहीं किया, इसलिए इसको छोड़ दो। ये पहले के हॉलीग्राम पे था। ये शायद ना जो भी आपका स्क्रीन का जो इंफॉर्मेशन है ना, जैसे कि हमारा 90/20 और ये 180p है, तो वो ऐसा दिखाएगा। ये ना डिस्टर्ब करेगा से पहले ये था शायद, ये कलर इंस्पेक्टर दिखाएगा। अबे ये बंद कैसे होगा यार। हाँ यहाँ पे ऐसा क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा। इसको कभी छेड़ा मत, क्योंकि देखो ये स्क्रीन को लॉक कर देगा, ये ऑटो पे रहता है, और यहाँ से सेट कर देगा। इसको ऐसे ही रहने दो। ये क्या करता है, हमारा डबल स्क्रीन पे कर देता है। इसका यूज क्या है कि आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप यहाँ पे उसको ला सकते हो, और फिर उसको देख देख करके यहाँ पे बना सकते हो। ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम। एक मेरा एक वीडियो लाते हैं, समझाते हैं। वो कल इससे पहले वाला वीडियो था ना, वो दिखा देता हूँ। टॉकिंग हेड फॉर एग्जाम्पल, ये फाइनल वीडियो है, ठीक है। आप इसको डेवेंसी में लेकर के आओ, यहाँ पे आ गया। अब देखो इसका कैसे यूज करते हैं ये बता रहे हैं, ये वाला डबल स्क्रीन वाला। इसको यहाँ पे लेकर आओ, आपके पास कुछ रेफरेंस है, उसको देख करके बनाना है सेम टू सेम। अबे यार अभी मेरा लैपटॉप का पावर जब पता चल गया ना, देखो मेरा डेवेंसी अचानक से बंद हो गया। यहाँ पे इसको लेकर आओ, ये हमारा वीडियो है, ये जो लाए हैं। अब इसको इस पे क्लिक करोगे ना, ये वाला वन डॉट पे, तो इधर दिखाने लगेगा, मतलब कि एज अ रेफरेंस। अब इसको आप बढ़ाओगे ना तो ऐसे वैसे ही बढ़ेगा। फिलहाल ये इतना ही सेकंड पे पूरा रील दिखा देगा, चाहे वो स्पीड में ही दिखाए क्यों ना, क्योंकि ये इसको मैच करना होता है। यहाँ पे नोड लेकर आओ, इस पे क्लिक कर दो। अगर इस पे क्लिक करोगे ना तो दोनों में ये दिखाएगा। इसको आप बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। अब इसको यहाँ से हटा दो। अब यहाँ आउटपुट हमारा चला गया, तो आउटपुट को लाना है
मीडिया आउटपुट में आओ और इस पे क्लिक करोगे तो हमारा मीडिया आउटपुट आ जाएगा। इसको यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हो। ये सब का यूज कभी नहीं करता। रेड क्या है, वाइट क्या है, इसलिए आप लोग को मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खुद यहाँ पे आइडिया नहीं है। ये पता था इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो बाकी नोड के बारे में बताता हूँ। वॉइस नॉइज, वीडियो के अंदर नॉइज ऐड करने का काम करता है। धूल गर्दा जो होता है ना, है अगर मेरे पास वो इस टाइप का, एक बार वीडियो लेकर आते हैं। देखो नोड को ऐड करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे लेकर आओ और शिफ्ट के साथ अगर इस पे यहाँ पे लिखा होगा ना, तो यहाँ पे देखोगे कि ब्लू लाइन हो जा रहा है, यानी ये चिपकने के लिए तैयार है। छोड़ दो, ये चिपक जाएगा। चिपक गया हमारा। अब इसको थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखोगे ना ये बहुत इधर उधर भाग रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, यानी छलक रहा है। आप देखोगे ना तो ये बहुत डिस्टर्ब करेगा, ये इधर उधर हिल रहा है, एक जगह ठहर नहीं रहा है। इसका एक तरीका बताता हूँ। देखो इसको सबसे ऑल पे सेलेक्ट करो, सबसे पहले उसको थोड़ा सा नीचे करो और राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखिएगा अरेंज टूल। अरेंज टूल करके इसको इसको खाली आपको ऑन कर देना है, टू कनेक्टेड। इसको सिर्फ ऑन करोगे ना तो ये फिर आप नोटिस करोगे ये सजना शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पे लेके आओगे तो एकदम टाइट हो गया, मतलब ये अरेंज के फॉर्म में आ गया। अब ये थोड़ा सा ये टेढ़ा है, देखो नीचे की अरेंज हो गया ऐसा। तार को कनेक्ट कैसे करना है वो समझ गया ना। यहाँ पे कोई जैसे एक और बैकग्राउंड हमको लाना है, इसी बैकग्राउंड के ऊपर एक और बैकग्राउंड लाना है। यहाँ पे लेकर आओ और शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट, कनेक्ट हो गया। व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर एक और बैकग्राउंड, अबे यार, और उसका कलर ब्लैक है, ठीक है। अब इसका आप कुछ रेड कलर दे सकते हो। ये होगा, ये समझ में आ गया क्या था, वही तो बता रहे थे भाई। मेरा प्रॉब्लम है ना कि मैं कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ। देखो ये मीडिया हम ला दिए, हमारा ये वीडियो आ गया इसके ऊपर। क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा वीडियो वर्टिकल फॉर्म में है, उसको हम डाल दिए हैं ये वाला फॉर्म में, इसलिए वो कट रहा है। उससे प्रॉब्लम नहीं, हम ये नॉइज वाला समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। इसको अगर चेक करना है तो अब यहाँ पे लेकर आओ और इसमें कनेक्ट कर दो। आप देखोगे कि ये वीडियो में ना कुछ नॉइज जैसा डालता है। देखो तो इसका भी आप फ्यूचर में बहुत कम ही यूज करोगे, ये नॉइज वाला नोड का। ज्यादा यूज कौन कौन सा नोड होता है, एक बैकग्राउंड नोड, टेक्स्ट, कलर वाला एक यूज होता है, उसके बाद ये मर्ज नोड यूज होता है। एक एक करके सब बताता हूँ, ठीक है। नॉइज वाला हो गया टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करता है, ये हटा दो, इसको आप यहाँ से कनेक्ट करो, कनेक्ट कर दिए। अब ये टेक्स्ट नोड का समझ आ रहा है कि ये टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, टेक्स्ट। देखो जो हमारा एडिट पेज में था ना वो ही सेम है, बट यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ एडवांस चीजें कर सकते हैं। आगे धीरे धीरे बताता हूँ। ये टेक्स्ट हो गया। आप यहाँ सब सेम चीज कर सकते हो। आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो जो मन जी वो। यहाँ से आप उसका वेट, यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद इसका साइज बढ़ा सकते हो, ट्रैकिंग कम कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ एडिट पेज में जो कर रहे थे वो कर सकते हो। यहाँ से इसका फॉर्म चेंज कर सकते हो। अभी पॉइंट में रहने देते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्म, शेडिंग में सारा सेम फीचर्स रहता है एडिट वाला। यहाँ से आउटलाइन लगा सकते हो आप, मतलब सेम चीज रहता है जो हमारा टेक्स्ट एडिट पेज में था।
यहाँ से आप शैडो लगा सकते हो, वही सेम था। ठीक है, पॉइंट टूल इसका हम कभी यूज नहीं किया भाई, फिर भी हम बता देते हैं। देखो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से ऐसे पीछे लेकर जाओ, इसको ऐसे पीछे लेकर जाओ। अब इसको यहाँ पे कनेक्ट करो शिफ्ट के साथ दबा करके। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है भाई। देखो रील में ना ये सब लोग दिखा दिखा के बहुत बड़े वो बनते हैं कि मतलब क्या हम करते हैं। देखो पॉइंट टूल से क्या होगा ना, इससे पहले हम यूज नहीं किया बट इसका यूज हमको मालूम है कि इसके ऊपर आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारा वो है ब्रश आपको मिलेगा, जैसे कि ये ब्रश हो गया। अबे यार देखो इसका ज्यादा यूज नहीं है, जैसे कोई पढ़ाने के लिए यूज करता है या कुछ चीज आपको दिखाना है, जैसे कि वीडियो आप कर रहे हो उसमें ऐसा सर्कल बनाना, तो आप यहाँ से ऐसे बना दो, उस पर मोशन ग्राफिक्स कर दो या उस पर टिक्की फ्रेम लगा दो, ये इसका यूज है। यहाँ से आप वो मास्किंग जैसा कुछ कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ है। आपने कंप्यूटर में पेंट टूल यूज किया होगा ना, तो आपको पता होगा। सच बताए तो इसका भी हम कभी यूज नहीं करते हैं। जो ज्यादा यूज होगा वो देखो, यहाँ से आप सर्कल बना सकते हो, पूरा पेंट वाला है, पेंट टूल हो गया। अब देखो ये क्या है, कलर करेक्टर। मतलब अगर आपको ये बहुत गंदा लग रहा है, इसको हटा दो। अगर आपको कोई फुटेज है उसमें हल्का बहुत थोड़ा बहुत कलर करेक्शन करना है ना, मान लो उसका सेचुरेशन घटाना है, मतलब हल्का बहुत, इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। कलर ग्रेडिंग वाला एक स्पेशल पेज है, बट इसको कभी कभी अपन यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसको स्पेशल ऐसा लुक देने के लिए हम इसका सेचुरेशन कम कर दिए हैं। अब आप थोड़ा बहुत अपना कलर कलर कैसा, मतलब कि कलर को करेक्ट करने के लिए ये कर्व है, कलर कर्व वही करेगा सेम चीज, कलर को बढ़ाएगा घटाएगा। फॉर एग्जाम्पल रेड हमको यहाँ से नहीं चाहिए, नीचे करोगे तो रेड होगा। ठीक है, ब्राइटनेस है, सेचुरेशन। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत हमारा फुटेज था, हम कलर पेज में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, हमको यहीं से चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्राइटनेस हम बढ़ा दे चीजों का, तो यहीं से आप उसका ब्राइटनेस बढ़ा दो। हम पता है यहाँ पे टेक्स्ट लेकर के वो कर रहे हैं, यहाँ पर हमको कोई इमेज रहता, एक काम करते हैं इमेज लेकर आते हैं, चेहरा नहीं दो क्योंकि आगे चल के ना दूसरा टूल आ रहा है, कलर से अलग है, कलर से रिलेटेड अलग है। अब देखो आप देखोगे ना कि ये पूरा फुल हो गया, भर गया, तो इसको कैसे सही करेंगे। कंट्रोल दबाओ और स्क्रॉल घुमाओ, आप ना खुद से पहले टेस्ट करो कि किस तरह से काम कर रहा है। कंट्रोल दबा करके ऐसे जूम करोगे तो ये काम करता है ऐसे, और ज्यादा यहाँ पे वो करोगे ना तो ये खुल जाता है। इसके मदद से आप इसको ऐसा पीछे ढकल सकते हो, यहाँ पीछे ढकल दिए, यहाँ पे स्पेस बन गया, फिर हम इसको यहाँ से ऐसे लाएंगे, ये आ गया। अब ये ब्लर है ना भाई, ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ब्लर, चीजों को ब्लर एक एनिमेशन बना के रखें खुद का, कि कोई चीज आएगा तो ब्लर होते हुए आएगा। आप कोई रील देखे होंगे ना, स्टार्टिंग में ब्लर होते हुए वो रिवील करता है, उस टाइम पे यहाँ पे ये इसका यूज कर सकते हो आप। इसका बढ़ाओगे ना तो ये पूरा पेज को ब्लर कर रहा है। और एक और चीज बताता हूँ, देखो इससे पहले वाला नोड और इसके बाद वाला नोड, अगर इसके बाद में कोई नोड लगाते हो ना तो ये पूरा पे इफेक्ट करेगा, समझ रहे हो। जो भी आप बैक में किए रहोगे, अगर उससे पहले करना है ना तो आपको उससे पहले आना होगा। जैसे कि हमको ब्राइटनेस तो सेम रहना चाहिए, ब्राइटनेस में कोई इफेक्ट ना पड़े, हमको कुछ और करना है तो आप ब्राइटनेस से पहले कोई चीज लगाओगे, समझ गए।
क्योंकि इस जैसे जैसे आगे नोट लगाते जाओगे ना वैसे वैसे वो पीछे वाले पूरा पे इफेक्ट करता है, इसलिए वो इफेक्ट इफेक्ट कम करने के लिए इससे पहले वाले नोट में हम छेड़छाड़ करेंगे। इसको फिर से पीछे कर देते हैं ताकि हमारा स्पेस बन जाए। अब देखो ब्लर हो गया। ये क्या करता है, आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे मर्ज ऐड हो गया। ऑटोमेटिक, हम ऐड भी नहीं किए हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक मर्ज ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज ऐड करोगे ना, आप देखोगे कलर के साथ ये ऐसा नहीं हुआ। टेक्स्ट, बैकग्राउंड, ये सब आप मल्टीपल टाइम बार यूज करोगे ना, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट हम बार बार यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे एक मर्ज करके, यानी वो चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। मर्ज यानी क्या? यानी जोड़ना। यानी मर्ज टूल का काम है चीजों को जोड़ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मर्ज यानी एक चीज को जोड़ सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे मल्टी मर्ज है, यानी मल्टी मर्ज से क्या कर सकते हो ना, मल्टी मर्ज एक बार ऐड कर दिया ना यहाँ पे, फिर इसके बाद आप कितना भी टेक्स्ट इसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट लिए हैं, एक और टेक्स्ट लिए हैं, इस पे मल्टीपल बार आप चेंज कर सकते, वो कर सकते हो। टेक्स्ट 1, इससे पहले वाला टेक्स्ट को हटाना होगा। हटाने लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ शिफ्ट दबा करके इसको हटा दो, बस वो हट गया पहले वाला। ये टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2। देखो मल्टी मर्ज में मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं, बट मर्ज में ना हम देखो आपके सामने दिखा देता हूँ। मर्ज में हम क्या क्या कर सकते हैं। ये दो मर्ज लग गया, एक टेक्स्ट आया, हम चाहे दूसरा टेक्स्ट अगर इसमें हम ऐड करना चाहें, ऐड हो जा रहा है। और एक बार दिखा देखते हैं, नहीं ऐड हो रहा। देखो मतलब कि दो एलिमेंट, दो नोड से ज्यादा इसमें ऐड नहीं कर सकते। बट मल्टी मर्ज में क्या होगा ना, कितना भी टेक्स्ट आप लागो, जितना आपका जगह है उतना तक वो, आप इसमें कलर ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हो भाई आप। चूंकि हमारा जगह हमारा कम बच रहा है, इसको हल्का सा वो करेंगे। ये भी ऐड कर सकते हो, बहुत सारा मल्टीपर्ज। यहाँ तक आप लोग को समझ आ रहा है भाई? मनीष भाई, मनीष जय कुशवाहा। हाँ भैया, ये तो समझ गए। तो हम ट्राई किए हुए हैं। आप जो अपलोड किए थे ना ब्लिंकिट वाला ऐड, वो यूट्यूब से देख के एक बार बनाने का ट्राई किया, तो उसमें ये फ्यूजन वाला था। आलू वाला। हाँ 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 हाँ। कब से कब से मेरे को फॉलो कर रहे हो भाई आप? जब आपका इंस्टा पे 60 फॉलोवर था। अच्छा वो, ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया, समझ आ रहा ना सब कुछ। मर्ज में आप बहुत सारे, मल्टी मर्ज में आप बहुत सारे एलिमेंट ऐड कर सकते हो। मर्ज में आप सिर्फ दो से ज्यादा एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। ट्रांसफॉर्म का क्या यूज है ना, कि ये चीजों को मूव करने के में काम आता है। जैसे कि ये सबसे लास्ट में इसको लगाए हैं, तो आप पूरा बॉडी जो भी यूज हुआ था ना इसमें, सारा चीज को आप मूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे टिक्स लगा दिया था, ठीक है, इसको हटा दो। यहाँ पे टेक्स्ट लगा दिया, मर्ज लगा करके टेक्स्ट आ गया। पहला तो तरीका ये है कि आप मर्ज के साथ भी इसको मूव कर सकते हो। देखो मर्ज पे क्लिक किए, अब यहाँ से हम इसको मूव कर पा रहे हैं इधर उधर, यहाँ से साइज भी बड़ा घटा पा रहे हैं। बट हम चाहते हैं ना कि हमारा पूरा बॉडी ये पूरा मूव हो, तो इसके पीछे आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लोड लगा दो। ट्रांसफॉर्म का मतलब ही है कि वो चीजों को मूव करने में मदद करता है। देखो
अब यहाँ से अब इसको पूरा बॉडी मूव होगा टेस्ट के साथ, समझ आ रहा है? ठीक है, ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया। अब आते हैं मास्किंग। मास्किंग में, मास्किंग का मतलब है ना कि वो चीजों को जितना दूर से आप मास्क लगा दोगे ना उतना तक ही वो चीजों को दिखाएगा, बाकी सब चीजों को हाइड कर देगा। देखो कैसे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें लगा दिए मास्किंग, ये काम क्यों नहीं कर रहा है बताओ? क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर मास्क नहीं लगाए, ये ट्रांसफॉर्म कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, देखो ये, हाँ देखो टेक्स्ट के ऊपर मास्क लगा दिए, टेक्स्ट के ऊपर, यानी ये क्या करेगा ना कि टेक्स्ट वाले एरिया को मास्क कर देगा। देखो हमको सिर्फ एक्स चाहिए तो ये ऐसा कर देता है मास्क। ये बेहतर कब समझ में आएगा तो बताता हूँ, जब आपके पास कुछ वीडियो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो हमारे पास है, आ गया ये वीडियो। अब हम चाहते हैं ना, क्या चाहते हैं देखो, हम चाहते हैं ना कि ये वाला बॉक्स सिर्फ हमको चाहिए, बाकी कुछ पीछे नहीं चाहिए। इसके ऊपर हम एक मास्क लगाएंगे, और मास्क भी कौन सा? रेक्टेंगुलर मास्क। रेक्टेंगुलर मतलब सबको पता है ना, इस शेप में रहता है, बॉक्स के फॉर्म में, यानी ये बॉक्स के फॉर्म में चीजों को मास्क करेगा। मास्किंग का मतलब है कि जिस पे मास्क लगा दिए उतना तक एरिया तक वो कवर हो जाएगा, उतना तक ही वो दिखाई देगा, बाकी सबको हाइड कर देता है। इस पे अगर हम लगा दें तो आप अगर देखोगे कि आप, हमको चाहिए था ये बॉक्स पूरा, तो यहाँ से ऐसा, देखो पहला तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, अब फिर यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। हाइट हमको चाहिए कंट्रोल करना, इसका हाइट हम ऊपर नीचे से देखो साथ में काम करता है। हम चाहते हैं कि ऊपर थोड़ा सा ये जाए, तो यहाँ से आप मूव भी कर सकते हो एक्स वाई फॉर्म में, ऊपर नीचे ऐसा होगा, इधर से लेफ्ट राइट होगा, और इधर से ऊपर नीचे होगा। अपन बारीकी से काम करेंगे, हल्का हल्का इसको इधर लेकर आएंगे, और ऊपर से थोड़ा सा हमको मास्किंग करना है, और इधर से ऊपर करो। और आप देखोगे ना यहाँ पे बॉर्डर लगाया हुआ है, जूम करके अब दिखा देता हूँ। देखो ये कॉर्नर जो है ना वो यहाँ पे नुकीला है, बट हमने अपने को चाहिए ये कर्व कॉर्नर, तो उसको कैसे कर सकते हैं? उसके लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉर्नर रेडियस करके है, उसे करोगे तो कॉर्नर हमारा मुड़ेगा। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छूट रहा है, तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो आप इसको। हाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ से आप हाइट विथ, हो गया सब प्रॉपर मास्क हो गया ना। वो पीछे से टेक्स्ट वाला आ रहा है, यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे। इस तरह से मास्किंग कर सकते हो। अब देखो ये तो था रेक्टेंगल मास्क, यहाँ पे आप जब आओगे ना तो एक इलिप्स है। इलिप्स का मतलब होता है कि वो गोल भी रहेगा, वो शेप उसका चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्कल के फॉर्म में ही रहेगा, उसका आप शेप भी चेंज, इसको हटा दो और सर्कल को लेकर आओ, इलिप्स को लेकर के, तो ये गोल फॉर्म में होता है। इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, रुक जाओ, इसका एक लाइव वीडियो दिखा देता हूँ किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। आज ही एक वीडियो एडिट किया है हम, 6। अगर आपके माता पिता भाई बहन 80% of them इस तरह शुभास्था वक्त के पास देखो यहाँ पे आप देखोगे ना ये ऐसा नहीं था, इसको मास्क किए हैं, कौन सा? इलिप्स, जो अभी बता रहे हैं। देखो रियल में इसका इमेज कैसा था, मटेरियल में जाओगे तो देखो
ये ऐसा था। ये इमेज को हम ना सिर्फ यहाँ से मास्क किए हैं, ठीक है। मास्क करने के बाद हम इस पे थोड़ा थोड़ा वो लगाए हैं, क्या उसको, विथ। वो कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा। तो मास्किंग का रियल लाइफ यूज बता दिए कैसे हम इसको बनाए थे। वो हमारा एक इमेज था, उस पे हम गोल मास्क लगाए, उसके बाद यहाँ पे फास्टिंग लिख दिए, वो भी टेक्स्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये सारा कुछ रेक्टेंगल वाला है, इसलिए हम इसको हटा देंगे यहाँ से और हम लगाएंगे यहाँ पे एक रेक्टेंगल मास्क, जिससे ये परफेक्ट हो जाए। दूसरा मास्क ये है, रेक्टेंगल को, एलिप्स को हटा दो। दूसरा है कि आप मैनुअली कर सकते हो सबको, चीजों को मैनुअली, किस तरह से आपको मास्किंग करना है। ये लाओगे तो पूरा हाइड हो जाएगा। मैनुअली करने के लिए आप ये करो, देखो, आप देखोगे तो ये पूरा मैनुअली हो रहा है, इसमें कोई फिक्स शेप नहीं है, आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। ये कब यूज होता है, जब हमको कोई पर्टिकुलर फोटो में पर्टिकुलर इंसान को ज्यादा फोकस करना है, उस टाइम पे हम इसका मास्किंग का, उस इंसान को पूरा ऐसे ऐसे मास्क करेंगे, फिर इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि उस इंसान पे फोकस जाए, तो उस टाइम पे इस मास्क का यूज करेंगे। ये भी वही मास्क है, बी स्प्लाइन, बट ये पॉलीगॉन था, इसका नाम है पॉलीगॉन, इसका नाम है इलिप्स, ठीक है। ये बी स्प्लाइन क्या करता ना है कि वही सेम पॉलीगॉन के जैसा ही है, बट ये कर्व होते जाता है। देखो, आप ऐसे ऐसे करोगे ना तो आप देखोगे ऑटोमेटिक कर्व होते जा रहा है, यानी ये अपने आप ये, इसमें इसमें क्या अंतर दिखा देता हूँ। ये पॉलीगॉन था ना, वो कर्व नहीं होगा, नुकीला ही रहेगा, आपको कर्व बनाना पड़ेगा। हम इस पे कनेक्ट कर दिए, तो इसको कर्व बनाना पड़ता है यहाँ से, देखो। बट ये था ना, ये ऑटोमेटिक बना बनाया कर्व आपको मिलेगा, देखो कर्व, समझ आ गया। उसके बाद ये भी सेम है, मल्टीपोली इसमें आ जाता है। ये ज्यादा डिटेल हो जाएगा, इसका हम यूज देखो, ज्यादा कौन सा यूज होगा, रेक्टेंगल, इलिप्स, ये पॉलीगॉन, और रियर केस में आप ये यूज करोगे। उसके बाद आपको पता है ये सब हम क्यों नहीं, देखो ये सब हम 3D ज्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमारा लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन ही उतना नहीं है। एक बार हम ट्राई किए थे, पूरा मेरा लैपटॉप वो हो गया था, इसलिए ये सारा 3D वर्क है। क्योंकि आप लोग अभी बेसिक सीख रहे हो, इसलिए इतना कुछ नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब जो भी हम बताए ना अभी, उसके अलावा भी बहुत सारा नोड है, वो सब का यूज करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, जितना अभी तक बताए हैं। समझ आ गया भाई? अगर आपके पास कोई डाउट है तो बता सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मिलन भाई, हाँ ये समझ आ रहा है अभी। समझ आ रहा है ना? कोई इसमें डाउट तो नहीं है ना? डाउट तो है, लेकिन मैं बोलने की रिकॉर्डिंग लिखूंगा फिर ही पूछ पाऊंगा डाउट। अभी तक तो जो समझा रहा हो वो समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहली बार जब आप ये सब देखोगे ना तो लगता है, बट बार बार वो आप बार बार देखते हो, बार बार देखोगे, बार बार उस पर काम करोगे, तो फिर आप ऑटोमेटिक आपका हाथ जाएगा, आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा। जैसे आप बॉक्स बना के कनेक्शन वो करते हो ना, सब हम्म। मर्ज करते हो, वो सब करते हो, तो वो थोड़ा सा वो लगता है कि ये ही क्यों कर रहे हैं इसकी जगह और कुछ ही नहीं गया। तो वो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है ना, वो आप सही कह रहे हो। जब मैं करने लगूंगा तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। हम्म। हम्म। अब देखो, फिर फटाक से आते हैं हम लोग यहाँ पे, जो क्या बताने वाले थे।
मोशन ग्राफिक्स के अंदर हम लोग जानेंगे की फ्रेमिंग, क्योंकि भाई की फ्रेमिंग से ही तो सब कुछ होता है ना पॉसिबल। की फ्रेमिंग, स्केल, रोटेशन, पॉपअप, मोशन ब्लर, ये सब। तो पहले की फ्रेमिंग समझेंगे, फिर से वही लेके जाते हैं। तो देखो बॉल वाला एग्जांपल, उस दिन एक बॉल डाउनलोड किए थे ना, बट ये सब सारी चीजें करेंगे हम लोग। बॉल के एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बॉल के जगह पे आप कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई भी दूसरा फोटो हो गया, इमेज हो गया, कि बॉल के जगह पे कुछ दूसरा चीज रहेगा तो हम उसको कैसे उसमें मोशन डाल सकते हैं। तो फटाक से जाएंगे हम फ्री पिक के अंदर और एक बॉल उठाएंगे। आप देखोगे ना फ्री पिक बदल चुका है, मैग्निफिक हो गया फ्री पिक। बॉल, एक बढ़िया सा बॉल उठा लेते हैं यहाँ से। यहाँ से डायरेक्ट उठा करके यहाँ पे ला दो। तो अब देखोगे ना कि यहाँ पे आउटपुट नोड हमारा गायब हो गया, तो मीडिया आउटपुट कैसे देंगे। फिर से देखो, शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाओगे तो ये ओपन हो जाएगा, और यहीं से आप बाकी का देखो, मेन नोड तो यहाँ था, बट बाकी का नोड कहाँ पे है, तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाओगे तो बाकी का नोड यहाँ पे है। हमारा मीडिया आउटपुट गायब हो गया। मीडिया आउटपुट ये वाला, ये भी एक नोड ही है, ये हमारा गायब हो गया था, इसलिए हम इसको यहाँ पे ला दिए। अब उसके बाद सबसे पहले उठाएंगे हम बैकग्राउंड नोड, ताकि हमारे पास कुछ बैकग्राउंड आ जाए कुछ यहाँ पे दिखने के लिए। ये अभी बैकग्राउंड क्यों नहीं दिखा दे रहा, क्योंकि हमारा मीडिया आउटपुट ऑन नहीं है। इससे पहले भी बता दिया, जस्ट इसको यहाँ से ऑन करेंगे, ये आ जाएगा। फटाक से इसका कलर हम दे देते हैं कुछ रेड जैसा। रेड को थोड़ा सा डार्क करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम फिक्स इसको करेंगे। देखो ये अभी काम करने लगा, 200 पे है, फिट करोगे तो ये आ गया। अब बॉल को यहाँ पे सिंपली उठा के लाओ, ला दिए। बट देखो 2 4 3 2 5 6 ऐसा नोड ऐड करोगे ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। बट यहाँ पे 50 नोड ऐड करोगे ना तो दिक्कत होने लगता है, इसलिए हम उसका कुछ नाम दे देते हैं। तो नाम देने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करो और F2 दबाओ। F2 जैसे ही आप दबाओगे ना यहाँ पे रीनेम करने के लिए आ जाएगा कि इस नोड का क्या आप नाम देना चाहते हैं। क्योंकि ये बॉल है तो हम इसका बॉल नाम देंगे। स्पेलिंग सही है ना बॉल का, BALL। अब देखो पहला तो तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको बड़ा छोटा करो, मूव करना होगा, इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म का यूज करो। ठीक है, इसमें ट्रांसफॉर्म लगा दो और इसको छोटा करो। मूव करने के लिए किसे यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म का, वही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। बस मर से मूव करोगे तो इसमें जितना भी ऐड रहेगा ना वो सारा एक साथ मूव होगा, इसलिए मर्ज से नहीं करते हैं, ट्रांसफॉर्म से करते हैं, ताकि हमारा सिंगल एलिमेंट मूव हो। जैसे कि बॉल है, बॉल को मूव करना है इधर उधर, तो मूव करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये बॉल आ गया, इसका साइज छोटा करना है, यहाँ से करेंगे। आप देखो आते हैं सिलेबस के ऊपर। की फ्रेमिंग बार बार हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यही जरूरी है भाई, इसी की मदद से तुम सब कुछ करोगे। देखो की फ्रेमिंग का मतलब है ना कि उसका उसमें मोशन डाल देना, मतलब कि
पहले उसका क्या पोजीशन था और बाद में क्या होगा। पहले क्या था उस पे की फ्रेम लगाएंगे और बाद में क्या करना है उस पे की फ्रेम लगाएंगे और बीच में वो अपने आप संभाल लेगा। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से इसको देखोगे ना, मूव करोगे ना, तो यहाँ पे वो अपने आप मूव हो रहा है। यहाँ पे कम डाउन देखो, यानी आप यहाँ से भी इधर उधर कर सकते हो और यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये हो गया, मतलब कि हमको यहाँ से यहाँ लेकर के जाना है इसको, तो जहाँ से लेके जाना है वहां पे की फ्रेम लगाएंगे, यानी यहाँ से लेके जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। कितने देर में जाना है, तो हमको पता है कि हमको 1 सेकेंड में 6 फ्रेम यानी 1 सेकेंड, 120 मतलब 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड होते होते ये यहाँ चला जाना चाहिए। ठीक है, यानी 2 सेकेंड कर दो, फिर इसको यहाँ पे कर दो, यहाँ पे। अब देखो 2 सेकेंड के अंदर ये जाएगा। ये ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर का उतना पावर झेलने का नहीं है, इसलिए हम इसको रेजोल्यूशन को कम करेंगे। रेजोल्यूशन यानी इसका क्वालिटी देखने का कितना साफ दिखेगा उसको कम करेंगे। क्वार्टर नहीं, हाफ पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। रेंडर को हमेशा स्मार्ट पे रखो ताकि ये बैकग्राउंड में सारा हमारा कैच बनाता रहे। और एक तरीका है कि यहाँ पे राइट क्लिक करो, हाई क्वालिटी बंद कर दो, मोशन ब्लर बंद कर दो, और यहाँ पे क्लिक करो और ऑटो रेंडर रेंज ऑन कर दो। जिससे क्या होगा, कंप्यूटर आपका सारा पावर लगाएगा और आपको स्मूथ प्लेबैक देगा ताकि हमारे लैग यहाँ पे ज़्यादा ना दिखे। अब आप देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेकंड के अंदर ही जा रहा है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर लैग कर रहा है इसलिए ये स्लो दिखा रहा है। समझ आ गया ना भाई। अब देखो जैसे ही आप की फ्रेम लगाओगे ना, तो आपको यहाँ पे एक वाइट कलर का कुछ दिखाई देगा, यानी यहाँ पे की फ्रेम लगा हुआ है। पोजीशन ये जो बता रहे थे ना, वो पोजीशन है। की फ्रेमिंग की मदद से कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये बेसिक आप जान लोगे ना, तो आप जो भी आपके दिमाग में आ रहा है या कोई भी रील में आप देखते हो कैसे बना होगा, तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह से ये बना होगा। स्केलिंग में बताते हैं, देखो ये सब आप लोग को पहले ही बता दिए हैं, क्योंकि की फ्रेम उस टाइम बता रहे थे ना, ये सिलेबस के अंदर ही था हमारा, बट इसको हम पहले बना दिए थे। जो भी हमारा मोशन ग्राफिक्स होगा वो 5 सेकंड के अंदर ही होगा। ये देखो टाइमिंग हम क्यों 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 बार बार समझा रहे हैं टाइमिंग, क्योंकि ये टाइमिंग समझने में ही लोगों को प्रॉब्लम होता है। अगर आप टाइमिंग नहीं समझोगे ना, जैसे कि ये पूरा 5 सेकंड का ही हमारा पूरा टाइमलाइन है, ठीक है, 5 सेकंड का है, और आपको दिमाग ही नहीं काम किया। 5 सेकंड यानी 1 सेकंड में कितना फ्रेम रेट रहेगा, 1 सेकंड में हमारा 60 फ्रेम रेट रहेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 सेकंड ही हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 सेकंड हो रहा है। यानी अगर आप 120 पे लगाते हो, 120 मतलब कि 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड होते होते यहाँ पे आएगा। एक और बॉल लगाते हैं, देखो टाइमिंग समझाने के लिए, क्योंकि ये टाइमिंग अगर आप लोग को समझ नहीं आएगा ना तो प्रॉब्लम होगा भाई। ये हमारा बॉल 1 हो गया, ये हमारा, इसको कैसे ला रहे हैं पता है ना, इस पे क्लिक करो, F2 दबाओगे तो यहाँ पे रीनेम करने का आएगा, बॉल 2। सेम इसको कॉपी करेंगे, हमको सेम ये वाला साइज चाहिए, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसी का जस्ट कॉपी, सी दबाएं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, यानी ये आ गया। शिफ्ट दबा के यहाँ से कनेक्ट करो, कनेक्ट करोगे ब्लू लाइन आ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, यानी जो इसमें हुआ वो इसमें भी हुआ।
इसलिए हम मोशन ग्राफिक्स नहीं करते भाई। देखो क्या हो रहा है, हम बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं, बट हमारा कंप्यूटर जो है ना भाई, वो ऐसा है। देखो ये 2 सेकंड को 5 सेकंड दिखा रहा है। फिर से अब अपने को ऐसा नहीं चाहिए, हम इसको छोटा करेंगे और देखो की फ्रेम हटाना है तो सिर्फ यहाँ पे डबल क्लिक करो, सब कुछ हट जाएगा। यहाँ पे लेकर आओ, 2 बॉल हमारे पास आ चुका है, इसको हटा दो। फिर से इसको कंट्रोल भी करो और यहाँ पे कनेक्ट कर दो। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, शिफ्ट दबाकर यहाँ पे लाओगे ना तो एक ब्लू लाइन आएगा ऊपर में, ब्लू लाइन, यानी ये कनेक्ट होने के लिए तैयार है। कनेक्ट हो गया, सेम प्लेस हो गया, बट अपने को ना नीचे चाहिए, ये नीचे आ गया। ये नीचे आ गया देखो। अब इस ये जो बॉल 1 है, बॉल 1 उस पे हम पोजीशन लगाएं। यहाँ पे की फ्रेम लगाओ स्टार्ट में, यानी यहाँ पे ये रहना चाहिए। वो 2 सेकंड पे जाते जाते ये यहाँ आ जाना चाहिए। 2 सेकंड पे जाते जाते यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब देखो ये 2 सेकंड पे नहीं आ रहा है, ये 5 सेकंड पे आ रहा है, क्योंकि ये 2 सेकंड पे ही आ रहा है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर स्लो है, इसलिए इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। इसको हम क्वार्टर करेंगे, सब कुछ ऑन है, प्रॉक्सी ऑन है। अब देखो अब कोई बता सकता है 4 सेकंड में, 4 सेकंड का की फ्रेम लगाने के लिए कौन सा, कहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे? जैसे कि ये 2 सेकंड पे यहाँ पे आ रहा है, हमको 4 सेकंड का की फ्रेम लगाना है। 4 सेकंड पर कहाँ पे हम की फ्रेम लगाएंगे बताओ? मनीष। 10 से 240 तक। हाँ भाई हाँ, यानी वो 4 सेकंड पे अगर लगाना होगा तो हम 240 की पे लगाएंगे। तो दूसरा बॉल पे लगा, बॉल 2 है हमारा, ये वाला बॉल 2, इस पे लगाएंगे। स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाओ और 240 पे लगाओ, यानी ये 4 सेकंड होते होते यहाँ पे आएगा। उसको यहाँ से मूव करो। ये कहने पता चलता है कि 240 पे 4 सेकंड होगा। भाई तब से वही तो समझा रहा हूँ, हमारा फ्रेम रेट 60 पे सेट किया हुआ है। देखो जब हम की फ्रेम, वो 60 into 4 हो गया तो वो चल जाएगा ऐसा। हाँ देखो जब हम की फ्रेमिंग बना रहे थे ना, की फ्रेम बना रहे थे तो यहाँ पे हम 60 डाले थे ना। क्यों डाले थे 60? क्योंकि हमारा 1 सेकंड में 60 फ्रेम पार होगा, यानी वही तो यहाँ पे मैथ है, सिंपल सा मैथ है। 1 सेकंड पे, समझ गया ना, 60 into 4 मैं समझ गया। हाँ 60, 1 सेकंड में यानी 60, यानी 4 सेकंड में 240, समझे? हाँ समझ गया। ये तो 2 सेकंड में यहाँ पे चला जाएगा। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 सेकंड लगेगा, क्योंकि हमने इसको 4 सेकंड पे सेट कर दिया है। चूंकि हमारा कंप्यूटर स्लो है तो स्लो को इग्नोर करो। ये हमारा ऑन था इसलिए 3 डॉट, देखो यहाँ पे कुछ डॉट डॉट जैसा आ रहा है, ये ऑन था, इसको ऑफ कर दो। ये समझ आ गया? पोजीशन स्केल, स्केल का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करना है। एज अ बॉल को ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, जब आप रियल लाइफ में एडिटिंग करोगे उस टाइम पे कुछ और एलिमेंट होगा, तो उसको इस हिसाब से चेंज करना है। देखो कोई भी एग्जाम्पल के साथ कोई क्यों समझाता है, ताकि जब आप कोई रियल प्रोजेक्ट करो तो उस टाइम पे आपको आइडिया रहे, आप एज इस बॉल को इमेजिन कर करके और अपने दिमाग में वो बना सकते हो। स्केल का मतलब होता है ना भाई
कि हम चाहते हैं कि बॉल 1 जो हमारा है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये बॉल 1 वो यहाँ से यहाँ तक आते आते ना बड़ा हो जाए। यानी देखो, एक जीरो बड़ा करने के लिए हम किस पे की फ्रेम लगाएंगे? साइज के ऊपर। यानी यही तो इसको बड़ा कर रहा है ना, यही तो इसको बड़ा कर रहा है। तो 0 पे की फ्रेम लगाओ, मतलब कहाँ पे है उस पे, और यहाँ पे आते आते देखो, अपने जगह पे रहते हुए भी ये बड़ा हो सकता है। चूंकि हम इसको पोजीशन के साथ बड़ा कर रहे हैं। अगर देखो, इसको पोजीशन हटा दो, एक सेकेंड, यहाँ था, इसको यहीं पे रहने दो, लास्ट वाला की फ्रेम सिर्फ हटा दो, ठीक है। यहाँ पे था, हम चाहते हैं ना कि ये 1 सेकेंड में ये बड़ा हो जाए। कितना बड़ा वो बताता हूँ। यहाँ पे की फ्रेम लगा हुआ है पहले ही से, और 1 सेकेंड यानी यहाँ पे आते आते, ये बॉल 2 को इग्नोर करो भाई, ये छोड़ दो, बॉल 1 पे ध्यान दो। 1 सेकेंड पे आते आते ये बड़ा हो जाए। यहाँ से हम इसको सब बड़ा कर देंगे। आप देखो, बड़ा हो रहा है ना। हो गया बड़ा। अब देखो, इसको स्मूथ कैसे करना है वो बताता हूँ। क्योंकि ये लीनियर स्मूथ, ये लीनियरली इधर उधर जा रहा है। हम चाहते हैं ना कि बॉल हमारा बड़ा तो होवे, बट एकदम स्मूथली बड़ा हुए। एक उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, स्मूथनेस हो। अब ये लीनियर बड़ा हो रहा है, मतलब बड़ा भी हो रहा है ना, तो अपने हिसाब से बड़ा हो रहा है। मतलब वो ऐसा ऐसा लगता है कि उसका मूड ऑफ है, ऐसे बड़ा हो रहा है। हम चाहते हैं ना कि वो एकदम स्टाइलिश मूव हो, मतलब अपने हिसाब से। तो कोई भी चीज में स्टाइल यानी कुछ स्मूथनेस डालने के लिए ना, हम कर्व का यूज करते हैं। कर्व सबको पता है ना, कर्व वो ऐसा लाइनिंग रहता है। अगर लाइनिंग के साथ आप प्ले करोगे तो उससे स्मूथनेस हमारा मोशन में ऐड होता है। मनीष भाई, आपको कर्व के बारे में मालूम है क्या? नहीं भैया, कर्व के बारे में नहीं पता, बता दीजिए। जय कुशवाहा भाई, भाई आप लोग अपना फेस दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वायरल नहीं होगा भाई, मेरे चैनल पे ज्यादा व्यू नहीं होता है। आप फेस अपना दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, कुशवाहा भाई और मिलिंद, आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाते हो? आपका जो इंस्टाग्राम पे जो आप मैसेज किए थे ना, वो आपका ही फोटो था ना इंस्टाग्राम पे जो आप मैसेज। अरे मेरे ही था वो, मैं बनियान में बैठा रहता हूँ, मैं इसलिए नहीं वो करता हूँ। कैसे में बैठे रहते हो आप? अरे नॉर्मल टी शर्ट नहीं पहनता हूँ, बनियान में बैठा रहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ भाई, तब ठीक है, कोई बात नहीं। जय कुशवाहा भाई। पता है हम अब ऐसा बात क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से बात कर चुके हैं, और बहुत बड़े बड़े लोगों से, मतलब जो लखपति करोड़पति होते हैं ना, उनके साथ मीटिंग रहता है। फिर तो वो लोग को आप अप्रोच कैसे करते हैं, मेल के थ्रू या फिर ऐसे? देखो भाई, मैं अपना बताता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ। हाँ मैंने कभी किसी के पास किसी को अप्रोच नहीं किया। हाँ। मेरा अकाउंट बना हुआ है, हम्म, पर्सनल ब्रांडिंग हुआ पड़ा है, वहां से मेरे को पर्सनली डीएम आता है, रुक जाओ मैं तुमको दिखाता हूँ। क्योंकि इसके बाद तो आप क्लाइंट ही ढूंढोगे ना। वो सब बता दूंगा भाई, मैं क्या करता था वो सब बता दूंगा, जो भी मेरे पास नॉलेज है ना। आप अगर देखोगे ना मेरा आपका स्टार्टिंग में जैसे कि आपका कंटेंट देखे हुए हैं और आप फिर धीरे धीरे अपना अपडेट करते हैं कंटेंट को,
हाँ, जब भी वो भी बताऊंगा किस टाइप का कंटेंट डालना है। टाइम आता है तो हम एक बार आपका प्रोफाइल खोल के जरूर देखते हैं उसमें कि आप स्टार्टिंग में क्या करते थे, धीरे धीरे क्या स्टार्टिंग करते में भाई बहुत गंदा कंटेंट डालता था भाई, देखो स्टार्टिंग वाला मेरा मत देख लेना गलती से, देखो थे। नहीं नहीं, हम तो आपका सबसे पहला वीडियो देखते हैं, आप सबसे स्टार्टिंग में क्या पोस्ट किए, उसके बाद क्या, एक हम बहुत बहुत बार हम देखे हैं। देखो भाई, मेरा आप देखोगे ना, आज ही एक लड़की का डीएम आया है, काव्या नाम है उसका, काव्या। देखो देखो इसी टाइप का मैसेज हमको आता है हमेशा, डेली एक दो डीएम आता ही रहता है। हाउ मच डू यू चार्ज फॉर एडिट, इस टाइप का मैसेज आता है। हम क्या इसको पर्सनली मैसेज करने गए थे? नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम पे पेज बनाते हो ना, तो आपको आंख बंद करके पोस्ट डालते रहो, अपडेट रहते रहो, आपके अंदर स्किल रहेगा, किसी को पसंद आएगा तो उधर से डीएम आएगा ही आएगा। आप देखो बहुत सारा रहता है भाई, कुछ लोग तो, ये सब क्लाइंट नहीं है भाई, ये सब छोड़ो, क्लाइंट नहीं है। ये देखो ये क्लाइंट है, ये दुबई का है। देखो हाय, देखो मस्त काम है तेरा, कॉन्टेक्ट शेयर कर अपना ये देखो, ये पता नहीं कौन है, ये स्टूडेंट है, पता नहीं कौन है। ये भी देखो, ये देखो भाई डेली हमको, आप देखोगे ना तो 5 दिन पहले का है, 6 दिन पहले का है, ये 4 दिन पहले का है। जनरल में बाकी जो भी आलतू फालतू रहता है ना, वो जनरल में चला जाता है। देखो ये आप सब देखोगे ना कि आप सारा क्लाइंट ही है, और इतना ज्यादा मेरे पास मैसेज आता है ना, बट सबका चार्जेस कम होता है ना, इसलिए हम सबको अप्रोच नहीं करते हैं, जिसका चार्जेस ज्यादा रहता है उसी को। चार्जेस को लेके ही बहुत ज्यादा इशू आ जाता है। हाँ भाई, ठीक है, जल्दी से हम क्लास खत्म करते हैं क्योंकि हमारे पास 30 मिनट ही बचा हुआ है। देखो स्केल हो गया, आपकी क्लास 11:30 तक चलेगी भैया? क्या भाई? 11 बजे तक क्लास रहेगी, 11:30 तक? अरे हाँ भाई हाँ, क्लास तो 11 बजे तक ही रहेगा ना, हमको लगा ना कि 10 बजे स्टार्ट किए हैं। एकदम तो घंटा। देखो स्केल में हमारा चीजों को बड़ा छोटा करते हैं, रोटेट में तो पता ही है, घुमाते हैं। अगर उस टाइप का बॉल रहेगा ना तब घुमाएंगे तब दिखेगा वो, क्योंकि हमारा बॉल का रंग ही प्लेन है। अगर इसको घुमाते हैं, रुक जाए एक बार घुमा के देखते हैं, तो घुमाने के लिए हमारा ये वाला दिया हुआ एंगल। देखो बॉल वन छोड़ो, बॉल टू पे लगाते हैं, यहाँ पे की फ्रेम लगा है एंगल के ऊपर। हम चाहते हैं कि 4 सेकंड आते आते ये बॉल ना पूरा घूमने लगे, यहाँ इतना घूम जाए, चाहे आगे से घूमेगा ना, आगे से घूमे। अब देखो यहाँ आएगा ना तो ये घूमते हुए आएगा। हाँ घूमा घूमा घूमा, अब देखो अभी जैसे आपके पॉइंट ऑफ करा रहे हो तो इंडिया उसमें आएंगे तो उस जगह कोई प्रोडक्ट की इमेजेस रोटेट करवाएंगे, ऐसे ही ना? हाँ भाई हाँ, रोटेशन अपन ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ज्यादा यूज होगा पोजीशन स्केल, ये दोनों ज्यादा यूज होगा। पॉप अप, क्या भाई? क्या भाई? क्या भाई? कोई बोल रहा था क्या भी? अब देखो रोटेशन हो गया ना, अब ये समझते हैं टेक्स्ट, पॉप अप टेक्स्ट, मजा आएगा इसको बनाने में, मजा आता है। देखो सब हटा दो, सिर्फ हमारा बैकग्राउंड रहेगा, इसको यहाँ पे डालते हैं नीचे स्मॉलेस्ट एरिया में, यहाँ से एक टेक्स्ट उठाएंगे, उठा लिए, कुछ बड़ा साइंस नहीं है भाई, नोड देख के डरना मत, क्योंकि ये सबसे आसान है। नोड आसान बनाने के लिए बनाया गया है, डिफिकल्ट बनाने के लिए नहीं बनाया गया है। यहाँ पे टेक्स्ट ला दिए, हम लिखते हैं यहाँ पे कुछ भी, मान लो जारा फिल्म्स लिख देते हैं, जारा फिल्म्स, ठीक है, बढ़िया सा एक फॉन्ट दे देते हैं। आप लोग को तो पता ही है मेरा कौन सा फॉन्ट है, पोपिन, ये रहेगा बोल्ड,
क्योंकि ये धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा क्वार्टर पे है। अब थोड़ा सा साफ हो गया। पॉपअप क्या नहीं, हमारा टेस्ट जो है ना वो पॉपअप होते हुए आना चाहिए। तो कैसे बना सकते हैं उसको, थोड़ा सा इधर ट्रैकिंग कम करेंगे, कलर हल्का सा पीला दे देंगे, पीला। क्योंकि अब देखोगे कि मेरा खुद का ब्रांड का कलर जो है ना ये वाला कलर है, ये वाला। अब लोगो ये सब में भी देखोगे तो ये वाला ज्यादा यूज होता है, तो यही रखते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। हम चाहते हैं ना कि ये टेक्स्ट हमारा नॉर्मली नहीं आए, पॉपअप होकर आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बताए थे ना सबसे ज्यादा यूज होने वाला नोड कौन सा है, तो ये नोड है। ये कनेक्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म नोड है इसका नाम। ट्रांसफॉर्म। हाँ, तार हमारा जुड़ गया। देखो, इसको आप ना ऊपर में भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम इसको गलत तार जोड़ दिए हैं। गलत तार जोड़ देगा ना भाई तो काम नहीं करता है। अबे यार, ये फिर वाला ये एक बार समझने का, उसके बाद फिर ये उतना भी हार्ड नहीं है, ये थोड़ा सा किए हुए लेकिन। हाँ भाई कुछ हार्ड नहीं है यार, झूठ मूठ के इतना हार्ड बना देते हो। देखो अब देखो, हम चाहते हैं ना भाई कि हमारा टेक्स्ट जो आए ना वो पॉपअप होकर आए। देखो ऊपर में जोड़े थे ना तो हमारा ये ट्रांसफॉर्म काम तो कर रहा था, बट ट्रांसफॉर्म को पता ही नहीं था कि हमको किसको हिलाना है, मतलब किसको ट्रांस पोजीशन को चेंज करना है। इसलिए हम उसको नीचे डाल दिए। अब ऊपर वाले को पता है, कुछ वायरिंग रहता है भाई। पीला देखो, आप देखोगे ना ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ब्लू है। तो ब्लू यूज होता है इनपुट लेने के लिए। ये ज्यादा इतना कॉम्प्लेक्स में मत पढ़ो, आप डायरेक्ट आप ऐड कर। एक बात बताइए भैया, इसमें कनेक्टिंग ऊपर से नीचे होता है या फिर नीचे से ऊपर कनेक्टिंग होता है? देखो, आप अगर नीचे से कनेक्ट करोगे ना तो इसके ऊपर वाला वर्क करेगा। इसके ऊपर लेयर के जैसा समझो कि एक यहाँ पे लेयर है, एक उससे वो एक और जैसे लेयर। बात ये है कि कोई पाइप को कनेक्ट करते हैं, छोटा छोटा पाइप को। हाँ भाई, अगर पाइप को कनेक्ट करते हो ना तो वो अलग अलग काम करता है, और ट्रांसफॉर्म जो है ना सबसे अलग काम करता है। अगर आप देखो बहुत सारा यहाँ पे नोड था, अब इसको लास्ट में आप लगा दिए यहाँ पे, तो वो पूरा को इफेक्ट करेगा। इसलिए ट्रांसफॉर्म को सोच समझ के लगाते हैं। अगर यहाँ पर हम इसको लगा देंगे ना तो ये पूरा के देखो बैकग्राउंड को भी बड़ा कर रहा है, टेक्स्ट को भी बड़ा कर रहा है, पूरा को बड़ा कर रहा है। इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अगर कोई बिगिनर रहेगा तो इसको यहाँ पे लगा देगा। आपको टेक्स्ट को सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो आप इसको यहाँ पे लगाओगे। फिर से गलत लग गया। अब इसको छुटकाना है तो कैसे छुटकाएंगे, देखो ये जुट गया तो छुटकाना है तो शिफ्ट के साथ दबाओ, ये छूट जाएगा। फिर यहाँ पे इसको लगा दो, शिफ्ट के साथ दबा के लगाना है, शिफ्ट के साथ दबा के। वो नहीं करोगे तो नहीं लगता है। ये जुड़ गया। अब चाहते हैं कि ये पॉपअप होकर आए तो कैसे आएगा, इसको 0 पे लाओ, ये लाल वाले लाइन को 0 पे लाओ। ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ। फिर हम चाहते हैं कि ये एक सेकंड नहीं, 1 सेकंड ज्यादा हो जाएगा ना। ये ये लगभग 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 35 लेके चलो, यानी आधा सेकंड। बड़ा होने के बाद थोड़ा फिर छोटा होगा, फिर 60 पे आकर के ना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ऐसा समझो। अब देखो कैसे करोगे, क्योंकि पता है भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई हम की फ्रेम लगाए ही नहीं, मिस्टेक हो गया भाई। फिर से लेके जाओ, यहाँ पे की फ्रेम लगाओ। स्टार्टिंग में क्या रहना है, स्टार्टिंग में हमारा छोटा रहना चाहिए। 30 पे आते आते ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, बड़ा हो गया। फिर 60 पे जाएगा तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। आप देखो
देखो ऐसा हुआ, बट अपने को चाहिए स्मूथ। ये तो बहुत गंदा बना है भाई, इसको स्मूथ कैसे बनाएंगे? देखो ऐसा बना है, तो ऐसा सब दिया है, लेकिन क्लास सिर्फ आप लोग 3 लोग ज्वाइन किए हैं ना। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं ये रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। नुकसान किसका होगा? आप लोग का होगा ना। देखो ये पॉपअप वगैरह आ रहा है, फिर बाद में आप लोग बोलोगे कि क्लास नहीं लिया। मैंने तो लिया था। देखो क्लास में हम कितना ज्यादा रिमाइंडर डाले हुए हैं, सबको 1 बाय 1 टैग भी किए हैं, बट सिर्फ आप लोग 3 लोग ही ज्वाइन किए, वो पता। छोड़ो वो सब, इग्नोर करो। देखो ये हो गया। अब इसको स्मूथ कैसे करेंगे? तो पहले ही एक बार बता चुके हैं, स्प्लाइन में जाएंगे, ये बता रहा हूं ना। एक आप टेक्स्ट का वो बना दिए, प्रीसेट बना दिए, एक बनाना सिखा दिया ना, तो अपने हिसाब से आप मल्टीपल टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेक्स्ट एनिमेशन, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ट्रांसफॉर्म का यूज करके हम इसको पॉपअप बनाए हैं, ट्रांसफॉर्म का यूज करके। तो आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे ना, तो एक ग्राफ बनेगा, और आप देख सकते हो कि अब ग्राफ कैसा बना है। देखो कैसा बना है ग्राफ, ये बड़ा हुआ है फिर छोटा हो गया है। समझ आ रहा है ना? कि ये यहाँ पे आया बड़ा हुआ, फिर यहाँ पे आया छोटा हो गया। ठीक है, तो इसको स्मूथ कैसे करेंगे? क्योंकि अभी लीनियर है, तो यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करो एक बार, ताकि यहाँ पे एक्टिव हो जाए। कंट्रोल ए दबाओ, यानी सारा कुछ सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करके आउट क्लिक कर दो। अब ये देखो कैसे बना, क्योंकि ये ऐसा बना। देखो हमको ऐसा नहीं चाहिए था, इससे अच्छा आप इसको मैनुअली बनाओ। पहले हम इसको इस पे करेंगे, ठीक है। फिर देखो क्या किए हम, ये दोनों सिलेक्ट करके यहाँ से, देखो यहाँ से ऐसा सिलेक्ट करो। पेंट, जब आप एक विंडो के अंदर पेंट सॉफ्टवेयर आता है, वहां पे ऐसा सिलेक्ट करते हैं ना, सिलेक्ट किए तो ग्रीन हो जाता है, यानी ये वाला सिलेक्ट हुआ है और हमारा ये वाला सिलेक्ट हुआ, ग्रीन हो गया। एस दबाओगे ना, तो ये ऐसा कर्व हो गया, बट अपने को ऐसा नहीं चाहिए। ये दो को डंटी हो जाए, खुल जाएगा ये डंटी, और यहाँ पे एक ये डंटी खुल जाता है। कब? जब फिर से जेड करते हैं, फिर से समझाते हैं। देखो ध्यान से समझो, ये पहले से डंडी बना हुआ है जो कि कर्व नहीं है। कंट्रोल ए दबाएं, पूरा सिलेक्ट हो गया, बट अपने को पूरा सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप ऐसे सिलेक्ट करो, ये दोनों सिलेक्ट हो गया। एस दबाओ, एस दबाव से क्या होना कि ये कर्व हो जाएगा, कर्व। फिर अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करो, कर दिए। फिर आगे आते हैं, आगे आने के लिए क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे, यहाँ से यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा। फिर हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके फिर एस दबाओ। ये देखो कैसा बना, मजा आ रहा है कैसा बना? देखो हम चाहते हैं कि ये स्टार्टिंग में फास्टली है, फास्ट लाने के लिए क्या करते हैं? फास्ट लाने के लिए इसको ग्राफ को ऊपर करेंगे, ताकि ये फास्ट आए। देखो बन गया ना पॉपअप। बट आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा पॉपअप नहीं बना है, क्योंकि पॉपअप जो है ना वो पूरा छोटा से आता है, इसीलिए इसको 0 पे लेके जाओ। क्या भाई किसी हेलो हेलो, क्या भाई?
देखो लाइन से कंटिन्यू कर सकते हो क्या आप? 9 हाँ भाई, पहले ये समझ लो ना थोड़ा सा। देखो यहाँ पे 0 पे लेके जाओ और इसको 0 कर दो, जिससे क्या होगा ना कि पूरा छोटा से बड़ा होते हुए आएगा। देखो हाँ, आप लोग को ऐसा चाहिए था ना, यानी अब ये पूरा छोटा रहेगा फिर ऐसे निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पे आ, बन गया ना भाई। इसको हम अगर फुल करें, फुल करके क्या करो ना, ये जो हमारा ब्रांड का कलर था ना वो अच्छा नहीं लग रहा। येलो ही, रेड के ऊपर येलो ही अच्छा लगता है। देखो अब कैसा लग रहा है। इसको बोलते हैं पॉपअप टेक्स्ट एनिमेशन। आप लोग इसको खुद से बना लोगे ना अब। हाँ भाई, मनीष भाई, मनीष। हाँ ये बन जाएंगे। बस वो इसमें थोड़ा सा वो जो आप उसमें किए ना उसमें थोड़ा इसको वाला मत बन जाएगा। स्मूथ में कोई, देखो देखो हम अगर समझा रहे हैं ना, ग्राफ एक बार समझाते हैं। अचानक तुम से समझ गए क्योंकि ग्राफ देखो समझ गया कि ग्राफ ग्राफ समझाते हैं। देखो कोई भी चीज अचानक से ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब है कि वो स्पीड होगा, स्पीड। और वो अगर नीचे जा रहा है तो वो स्लो होगा, ऐसा समझो। नहीं नहीं नहीं, देखो अचानक से ऊपर जा रहा है यानी अचानक से बड़ा होगा, और अचानक से नीचे जा रहा है इसका मतलब कि अचानक से वो छोटा होगा। देखो अगर इसको हम इसको ऐसा कर दें तो देखो क्या होगा, बड़ा होगा फिर वो स्लोली छोटा होगा। क्योंकि यहाँ पे ग्राफ अब देखोगे ना कि अचानक से नहीं जा रहा है, ये हल्का ढलान है। हल्का ढलान का मतलब है होता ना कि वो जाएगा तो धीरे धीरे। देखो ऐसे समझो कि ये तो समझ गए। आप ये बताइए कि उसमें ग्राफ आधा आधा पार्ट में डिवाइड है क्या? इस साइड वाला ग्राफ अलग है, उस साइड वाला ग्राफ अलग है। क्यों, देखो यहाँ पे क्यों दो ग्राफ दिखाई दे रहा है बताता हूँ। क्योंकि हम यहाँ पे दो की फ्रेम लगाए हैं ना। देखो एक, अच्छा बड़ा तो हो रहा है बट ये छोटा भी तो हो रहा है। तो दो की फ्रेम हो गया ना। देखो अचानक से ये बड़ा हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ पे छोटा भी तो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे दो की फ्रेम बना है। एक बड़ा हुआ यहाँ तक, यहाँ तक ये बड़ा हो गया, उसके बाद यहाँ पे जाके ये छोटा हुआ। समझ आया? समझ गए समझ गए। हाँ, दो की, जितना की फ्रेम लगा होगा ना, देखो एक और की फ्रेम लगा देता हूँ। की फ्रेम यूज किए हुए हैं, इसके बारे में पता है। हाँ आप हाँ, जितना की फ्रेम लगाइएगा उतना ज्यादा वो उसमें ग्राफ, आएगा। हाँ ग्राफ बनता है जितना ज्यादा। देखो फॉर एग्जाम्पल इतना आता है तो ये छोटा हो जाए, ठीक है। तो जैसे लगाओगे तो एक और यहाँ पे ग्राफ बन गया। फिर यहाँ से इसको स्मूथ करोगे आप, एस दबाओगे तो ये बन जाता है। एस दबाने पे दोनों तरफ से स्मूथ हो जाता है। फिर आप दो डंटी का यूज करो, आप देखो कैसा होगा। देखो क्या हुआ, स्पीडली आया, अचानक से ऊपर गया, फिर हल्का सा ये छोटा हुआ। ध्यान से देखो, फिर वो ऊपर गया, ऊपर जाते जाते एकदम अचानक से छोटा हो गया। देखो हल्का सा ऊपर गया फिर अचानक से छोटा हो गया। हल्का सा ऊपर गया, देखो यहाँ पे देखो हल्का सा ऊपर गया फिर अचानक से ढलान है, यानी अचानक से छोटा होगा। नीचे यानी छोटा होगा, ऊपर यानी बड़ा होगा। देखो समझ गए? डबल पॉपअप, ये सिंगल पॉपअप नहीं है, इसको बोलेंगे डबल पॉपअप। अब यहाँ पे हमके देखो ऐसा बना। एक मिनट भाई, एक मिनट, कहाँ चला गया भाई पीपीटी हमारा, कहाँ चला गया? पॉपअप मोशन ब्लर। आप देखो जैसे कि वो बॉल, एक मिनट, जैसे कि देखो वो बॉल था ना, अचानक से वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, ठीक है। तो कोई भी बॉल, कोई कोई तेजी से कोई फेंकता है
तो वो स्पष्ट थोड़ी दिखाई देता है, क्लियर थोड़ी, उसमें थोड़ा सा ब्लरनेस रहता है। कोई भी चीज अचानक से पार होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई बाइक है स्पीड में पार हुआ, तो वो क्लियर थोड़ी दिखाई देगा, वो ब्लर टाइप का दिखाई देता है ना, कोई भी चीज स्पीड में जाता है तो। इसलिए रियलिस्टिक दिखाने के लिए मोशन के अंदर ब्लर डालते हैं ताकि वो रियलिस्टिक लगे। तो बॉल बॉल वाला एग्जांपल से समझाते हैं, क्योंकि जो हम सोच के है ना भाई, वो बताना जरूरी है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताना पड़ेगा, इससे डिले होगा। देखो वो हमारा बॉल था ना, बॉल को ऐड करो यहाँ पे, जैसे ऐड करोगे तो हमारे पे एक मर्ज नोड ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं। बॉल आ गया, हम शॉर्टकट में यहाँ से छोटा कर रहे हैं इसको मर्ज के साथ, बट आप लोग को मर्ज के साथ इसको छोटा नहीं करना है। देखो ये छोटा हो गया, हम स्पीड में इसको लाना चाहते हैं। देखो हम चाहते हैं ना कि ये हाफ सेकंड में यहाँ पे की फ्रेम लगाओ, हाफ सेकंड में यहाँ आ जाए। चूंकि एकदम हाफ सेकंड में इतना ज्यादा दूरी तय कर रहा है, चूंकि हाफ सेकंड में इतना ज्यादा दूरी तय कर रहा है, तो इसके अंदर कुछ ब्लरनेस आएगा, यानी कुछ धुंधलापन। ये स्पीड में कोई जाएगा तो क्लियर थोड़ी दिखाई देगा, इसलिए इसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए इसके अंदर एक मोशन ब्लर डालते हैं ताकि ये धुंधला दिखाई दे, ताकि ये हमारे हमको रियल लगे। थोड़ा सा इसको स्मूथ करते हैं, ट्रांसफॉर्म नोड को हटा दो अभी, दोनों को साथ में रखोगे ना तो ओवरलैप, हमारा ग्राफ ओवरलैप करता है। ये हमारा जारा यानी पॉपअप टेक्स्ट का भी ग्राफ दिख रहा है और बॉल का भी ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए ये ओवरलैप कर रहा है, इसलिए हम इसको ऑफ कर देते हैं टेक्स्ट वाले का, और हम ऑन करते हैं किसका, बॉल का। तो हमारा बॉल में सिर्फ एक की फ्रेम लगा है कि यहाँ से यहाँ तक गया है। तो हम देखो यहाँ से ये बड़ा हो जाता है, फुल में आ जाएगा इसको अगर क्लिक करते हो तो। ऑल पे क्लिक करो, राइट क्लिक करके हम इसको आउट की कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसको और स्मूथ करेंगे। देखो स्मूथनेस में हमको ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है मोशन ब्लर के ऊपर। देखो यहाँ पे ये आ रहा है एकदम तेजी से, देखो कितना तेजी से आ रहा है, एकदम हाफ सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो इसके अंदर एक मोशन ब्लर डालना जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे मोशन ब्लर। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मोशन ब्लर, इस पर सिंपली क्लिक करो। ये कैसे ला समझ आ गया, शिफ्ट के साथ अगर स्पेस बार दबाओगे ना, शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद मोशन ब्लर ऐड हो गया। भाई ये काम नहीं कर रहा है, ये गलत चीज लग गया है। मोशन ब्लर ये वाला, हाँ ये मोशन ब्लर है, इसको यहाँ पे ऐड करो। ये शायद ना वायरिंग हमारा गलत हो रहा है, इसको हम नीचे लगा के रखते हैं। नहीं तो हमारा कंप्यूटर में कुछ दिक्कत है, क्योंकि हम जब मोशन ब्लर लगाते हैं ना तो हमारा कंप्यूटर का सीपीयू का बहुत ज्यादा पावर वो यूज करता है। तो देखो यहाँ से अगर आपका मोशन ब्लर नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके इधर भी एक मोशन ब्लर रहता है। देखो मोशन ब्लर, देखो यहाँ पे सेटिंग के अंदर मर्ज नोड के अंदर जाओ, सेटिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पे मोशन ब्लर दिखाई देगा। इसको अगर आप ऑन करते हो तो देखो, अब देखो ये ऐड हो गया। अब देखोगे ना कि बॉल के अंदर एक धुंधलापन है, यहाँ से इसका
और कुछ इसमें सेटिंग डाल सकते हो। मोशन वाला समझ आ गया ना? आप नोड से भी ऐड कर सकते हो यहाँ से, नहीं तो फिर यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमारा कंप्यूटर उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। मोशन ब्लर मतलब कि वो चीजों को धुंधला कर देता है, ताकि वो मोशन में रहे, तो धुंधला धुंधला रहेगा तो वो रियलिस्टिक लगेगा। ठीक है, आगे देखो क्या मोशन ब्लर के बाद स्मूथ ट्रांजिशन, ये हम पहले ही बता चुके हैं चीजों ट्रांजिशन। देखो ट्रांजिशन में ना, एक तो डेवेंसी के अंदर ही ट्रांजिशन दिया हुआ है, हम बाहर से भी ट्रांजिशन, बेहतर बेहतर ट्रांजिशन हम यूज कर सकते हैं, वो भी आउटसोर्स से, मतलब बाहर से डाउनलोड करके। यही सब था आज के क्लास में, और कुछ था नहीं। ठीक है भाई।